नमस्कार मेरे प्यारे वनस्पति प्रेमियों, कैसे हैं आप दोस्तों। हम फिर आज एक नए वीडियो के साथ कुछ नए दृश्यों के साथ सीधे अपने टेरेस गार्डन से। दोस्तों आज हम बहुत ही ज्यादा मात्रा में गन्ने को हार्वेस्ट करेंगे। करीब 4 से 5 गन्ने को आज हम हार्वेस्ट करेंगे। ये भी बहुत अधिक इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि इससे पहले हमने इतने अधिक मात्रा में गन्नों को कभी एक बार हार्वेस्ट नहीं किया है। 2-3 की मात्रा में हम हार्वेस्ट तो करते ही आ रहे हैं और अब धीरे धीरे करके हम सभी गन्नों को आने वाले वक्त में हार्वेस्ट करेंगे, क्योंकि 1 साल होने को है और उससे पहले पहले हमें सारे गन्ने को भी काट लेना है। तभी से अब नए नए गन्ने जो है अगले साल के लिए हम तैयार कर पाएंगे। थर्मोकोल के बॉक्सेस में हमने गन्ने को लगा रखा है और ये महज एक ही थर्मोकोल के बॉक्सेस में इतने सारे गन्ने को हमने लगा रखा है। तो चलिए फटाफट इनको काट लेते हैं। करीब 4 से 5 गन्ने आज हमें दिख रहे हैं हार्वेस्ट लायक और उन्हीं को आज हम काटेंगे। दोस्तों में हाल ही में छठ महापर्व संपन्न हुआ है और ऐसा कह सकते हैं कि छठ के साथ ही साल का मुख्य फेस्टिवल्स जो है वो प्राय समाप्त हो चुका है। तो इस साल हमने ज्यादातर फेस्टिवल के मौके पर ही गन्ने को हार्वेस्ट किया है, चाहे वो गणेश चतुर्थी हो, दुर्गा पूजा हो, दिवाली या छठ महापर्व। हालांकि इसके अलावा भी हमने और भी कई दफा गन्ने को हार्वेस्ट किया है। तो आप बड़ी ही आसानी से इस प्रकार के बड़े बड़े थर्मोकोल के बॉक्सेस में गन्ने को अवश्य घर के छत पर उगाइए। ये 86-032 वैरायटी है, आप कुछ भी वैरायटी लगा सकते हैं, बस आपको मीठे प्रवृत्ति के गन्ने को ही लगाना है। और अगर आप ऑर्गेनिक तरीके से गन्ने को उगाते हैं तो आपको सारे गन्ने जो है वो मीठे ही मिलेंगे। तो दोस्तों ये आखिरी गन्ना है, इसको भी हमने काट लिया और आप देख ही सकते हैं 5 गन्ने को हमने इस प्रकार से सजा के रखा है आपको दिखाने के लिए। काफी मीठे हैं और थोड़े से ही ये और बढ़ते अगर ये जमीन पर होते। हालांकि थर्मोकोल के बॉक्सेस में जब हमने गन्ने को लगाया है और अगर इस साइज में हमें गन्ने मिल रहे तो इससे अद्भुत और क्या हो सकता है। जितनी मिट्टी उतनी इसने पैर को पसारा। अगर आप जमीन पर लगाते, खेत में लगाते तो ये और विशालकाय होते और लंबे होते। आप भी घर के छत पर जब गन्ने को लगाएंगे तो आप देखेंगे, आप जितने डेप्थ वाले कंटेनर का उपयोग करेंगे उतने ही आपको लंबे गन्ने मिलेंगे। तो चलिए फटाफट हम गन्ने को छोटे छोटे पीसेस में कट करते हैं और इसके पत्तों को भी अलग करते हैं। इसका सारा जो कचरा है वो कंपोस्ट का हिस्सा बनने वाला है। इतना ही नहीं, इसके छिलकों को भी हम कंपोस्ट में डालेंगे। और तो और गन्ने के रस को आप पूरी तरीके से जब निचोड़ लेते हैं उसके बाद जो उसके एक्सट्रैक्ट बचते हैं उनको भी आप अपने गार्डन सॉइल में डाल सकते हैं। गार्डन सॉइल को आप बढ़ा सकते हैं, ठीक कोकोपीट की तरह, और या तो फिर आप उनको कंपोस्ट में डाल के सड़ा सकते हैं। तो गन्ने का हर एक भाग जो है वो आपके गार्डन सॉइल को बढ़ाएगा, यानी कि आपके मिट्टी को बढ़ाएगा और आपके पेड़ पौधे को नया जीवन दान देगा। बहुत ही रसीला ये गन्ने हैं, आप देख ही सकते हैं। जब हम इनको छोटे छोटे पीसेस में कट कर रहे हैं तो जो नीचे हमने लकड़ी लगा रखा है वो भी पूरी तरीके से रस से जो है भरने लगा है। इतना ही रसीला गन्ना है। आप यकीन मानिए, अगर टेक्नोलॉजी इतनी विकसित होती तो हम इसके स्वाद का आनंद आपको इस वीडियो के माध्यम से अवश्य दिलाने का प्रयत्न करते। गन्ने के बिल्कुल ऊपर वाले जो हिस्से हैं उनको भी हमने छोटे छोटे पीसेस में कट करके आज अलग कर लिया है, क्योंकि आज हम उनको फिर से उसी कंटेनर में लगाने वाले हैं। ये तो बहुत ही आसानी से कटिंग से लग जाते हैं, आप देख ही सकते हैं। बिल्कुल ऊपर के जो हिस्से थे उनको हमने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है और हम इसी कंटेनर में इनको धीरे धीरे करके लगाएंगे। दोस्तों हमारा हार्वेस्ट हो चुका है पूरा, आप देख ही सकते हैं। पूरा परात जो है गन्ने से आज फिर से भर चुका है। बहुत ही भारी भरकम वाला परात भरा है आज गन्ने से। इसको फर्श पर रख के फिर आपको दिखाते हैं इसके विजुअल्स। दोस्तों आप इस गन्ने को अवश्य लगाइए, क्योंकि ये 86-032 जो है बहुत ही मीठे प्रवृत्ति का महाराष्ट्र का एक वैरायटी है। जब भी आप गन्ने लगाए बस एक बात का हमेशा ध्यान रखिए कि बड़े कंटेनर और ज्यादा गहराई वाले कंटेनर्स का ही आप चयन कीजिए, क्योंकि हमारे थर्मोकोल के बॉक्सेस में इसके रूट्स जो है बिल्कुल आर पार हो चुके हैं। नीचे तक रूट्स पहुंच चुके थे और थर्मोकोल के बाहर भी रूट्स जो है आ चुके हैं। तो चलिए अब गन्नों को हम इसी परात में छोड़ते हैं और एक ट्रे लेकर शुरू करते हैं आज के 2 और 2 का शो। दोस्तों अमरूद हमारे तैयार हो रहे हैं और कुछ इस प्रकार से पक के गिर भी जा रहे हैं और आज तो इसको एक चूहे ने अपना निवाला भी बना लिया। हुआ यूं कि दिवाली के वक्त हमने इस अमरूद के वृक्ष पर झालर लगाए थे। अभी तक हमने झालर को खोला नहीं है। अमरूद कब पक गया कब अपने आप गिर गया हमें होश ही नहीं रहा। सुबह जब नजर पड़ी तो चूहे जो है अपना निवाला इसको बना चुके थे। हालांकि ये 2 अमरूद जो है ये हमारे हिस्से में आज आने वाले हैं और 2 और 2 के शो को हम इन्हीं 2 अमरूद से आज परिभाषित भी करेंगे। मगर उससे पहले आप इस वृक्ष का दीदार कर लीजिए। वैसे हर साल हम दिवाली पर झालर लगाते हैं और छठ के बाद झालर को खोलते हैं। इस साल हमें थोड़ा सा देरी हो गया झालर को हटाने में, मगर हमने देरी नहीं की इन दोनों अमरूदों को इस वृक्ष से हटाने में, क्योंकि अभी भी चूहे घात लगाकर बैठे हैं
कब ये पकेंगे और कब हम फिर से उन दोनों को निवाला बनाएंगे। खैर हार्वेस्ट को आगे बढ़ाते हैं। 2 पके हुए टमाटर हमें दिख रहे हैं, इन दोनों को भी हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। 2 ही टमाटर आज हम हार्वेस्ट करेंगे क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे टमाटर अभी तैयार हो रहे हैं, तो उनको अभी बढ़ने में समय लगेगा। हालांकि बहुत सारे छोटे छोटे टमाटर के पौधे भी हम तैयार कर रहे हैं अपने विंटर गार्डन के लिए। चलिए कुछ करेले हमें दिख रहे हैं, उनको भी हार्वेस्ट करते हैं। और कुछ में सिर्फ हमने 2 का ही आज नाम दर्ज किया है हार्वेस्टिंग में, क्योंकि सिर्फ 2 ही करेले जो हैं हार्वेस्ट लायक हमें दिखे हैं। बाकी अभी छोटे छोटे करेले हैं जो कि बहुत जल्दी तैयार भी हो जाएंगे, तो आने वाले वक्त में हम बाकी करेले को भी हार्वेस्ट करते रहेंगे। तो चलिए हार्वेस्टिंग को आगे बढ़ाते हैं और 2 बैगन भी आज के हार्वेस्ट ट्रे में हम जोड़ लेते हैं, क्योंकि 2 ही बैगन हमें दिख रहे हैं हार्वेस्ट लायक। हालांकि पिछले दिनों हमने ट्रे भर भर कर बैगनों को हार्वेस्ट किया है। बहुत सारे बैगन अभी छोटे हैं तो उनको बढ़ने देते हैं और इस ट्रे को लेकर चलते हैं सीधे अपने ब्रॉड बीन्स भाइन्स की ओर, क्योंकि ब्रॉड बीन्स को भी आज के हार्वेस्ट में हम शामिल करने वाले हैं। वैसे तो बहुत सारी सेम फलियां हैं मगर बहुत ही छोटे छोटे हैं। इन सभी से सिर्फ 2 ही सेम फली हमें आज हार्वेस्ट लायक दिखे हैं, तो इन दोनों को भी आज के हार्वेस्ट में हमने शामिल कर लिया है। अभी तक सारा कुछ 2-2 ही है, अभी भी इस पर कुछ जोड़ना बाकी है। जी हाँ दोस्तों, आज हम नींबू को भी इस पर जोड़ने वाले हैं। वैसे तो पूरा वृक्ष नींबू से पूरी तरीके से लग चुका है, मगर इन सभी में से आज हम सिर्फ 2 ही नींबू को हार्वेस्ट करेंगे। एक को हमने तोड़ लिया और दूसरा ये वाला। इसी के साथ ये सारा कुछ हमने आज अपने टेरेस गार्डन से हार्वेस्ट कर लिया और उम्मीद करते हैं कि अब तक आप समझ चुके होंगे कि 2-2 का 100 क्या है। 2 अमरूद, 2 टमाटर, 2 करेले, 2 बैगन, 2 सेम फल्ली और 2 नींबू। इसीलिए आज का थंबनेल था 2-2 का 100। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इनको खाली करते हैं क्योंकि अब हम कुछ सागों को भी हार्वेस्ट करेंगे। बिना सागों को हार्वेस्ट किए हमारा एक दिन नहीं गुजरता है, आपको अच्छी तरीके से मालूम है। ये सारे के सारे साग पुनका के साग हैं और इसको हम फटाफट कुछ अलग अंदाज से हार्वेस्ट करेंगे, कुछ यूं। ये देखिए दोस्तों, सारा का सारा साग जो है इस गमले से हमने साफ कर लिया और कुछ इसी अंदाज में हम इन गमलों से भी सागों को हार्वेस्ट करेंगे यूं। ये देखिए पूरी तरीके से हम सागों को एक एक करके झटपट हार्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि हमने इन 2 गमलों से भी हार्वेस्ट कर लिया और कुछ इसी अंदाज में हम इन गमलों से भी हार्वेस्ट करते हैं सागों को यूं। ये देखिए एक झटके में गमले से साग जो है साफ हो जा रहे हैं। तो हमने पूरी तरीके से इस ट्रे को सागों से भर दिया है और भी कुछ इधर गमले में साग है, तो इनको भी हम फटाफट हार्वेस्ट करते हैं। और ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल एक झटके में हमने सभी सागों को आज हार्वेस्ट कर लिया, सिवाय इस अकेले के। तो इसको भी कट करते हैं और आज का हार्वेस्ट हमारा यही होता है पूरा। ये बहुत ही स्वादिष्ट ऑर्गेनिक पुनका के साग है। इसी के साथ इस वीडियो को यही विराम देंगे, मगर उससे पहले 2 और 2 के किरदारों को इसी फ्रेम में लाते हैं कुछ यूं। ये देखिए दोस्तों, सभी 2 और 2 के किरदार ऊपर है और नीचे में साग जो है पूरी तरीके से दब चुका है। आज का हार्वेस्ट हमारा पूरा होता है। अरे 1 मिनट, अभी इसमें कुछ कमी है। हाँ, गन्ने को भी लाते इस फ्रेम में कुछ यूं। ये देखिए दोस्तों, अब हमारा हार्वेस्ट होता है पूरा। बिना गन्ने का हार्वेस्ट हमारा कैसे पूरा हो सकता है, क्योंकि आज भारी भरकम वाला हमने हार्वेस्ट किया है। घर के छत बागान से रसीले गन्ने को आज हमने परात भर के हार्वेस्ट किया है। 2 और 2 के किरदारों को आज हमने अपने हार्वेस्ट में शामिल किया है। इसी के साथ आज के वीडियो को यही विराम देते हैं। वीडियो कैसा लगा अवश्य अपने राय हमें कमेंट बॉक्स में साझा करें। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ और परिवारजनों के साथ भी अवश्य शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि हम इसी प्रकार के क्रेजी, इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टेरेस गार्डनिंग के वीडियोस हमेशा आप तक लाते रहते हैं। हमसे इसी प्रकार जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।